दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय विश्व ब्रेल दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कूपब्रे नामक गांव में 4 जनवरी सन 1809 में हुआ था। वे जन्म से दृष्टिहीन नहीं थे। दरअसल उनके पिता मोची का काम किया करते थे। घोड़ों के लिए लगाम, जीन आदि बनाना उनका मुख्य व्यवसाय था। एक दिन अपने पिता की अनुपस्थिति में लुई ने अपने पिता की नकल करना शुरू कर दिया। तभी चाकू हाथ से फिसला और उनकी बाईं आंख में जा लगा। उस समय नेत्र चिकित्सा इतनी व्यापक नहीं थी कि लुई को इस दुखद घटना के परिणामों से बचाया जा सके। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के धर्मगुरु और गांव के स्कूल के प्राचार्य के सहयोग से आरंभ हुई। उन्होंने लुई को बाइबल की कहानियों, पशु पक्षियों की ध्वनियों एवं स्पर्श द्वारा पेड़ पौधों को पहचानने में सहयोग दिया, किंतु यह नाकाफ़ी था। 5 वर्ष की आयु में लुई पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हो गए। तत्पश्चात 15 फरवरी सन 1819 को पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में लुई ब्रेल को प्रवेश मिला, जहां वे सभी विषयों में अव्वल रहे। लुई ने भी स्वयं पढ़ना लिखना लाइन टाइप से ही सीखा था, जो सामान्य अक्षरों को कागज़ में उभारने की पद्धति थी। बहरहाल पेरिस के उसी विद्यालय में 3 वर्ष बाद पुरस्कार वितरण सूची में लुई का नाम सबसे आगे था। यह विश्व का पहला नेत्रहीन विद्यालय था, जिसकी स्थापना सन 1784 में वेलिंगटन होए ने की थी। इसी विद्यालय में लुई ब्रेल ने कनिष्ठ अध्यापक का पद प्राप्त कर लिया। लुई के दिन का समय पाठशाला के कार्य में व्यतीत होता था, किंतु वे प्रत्येक रात्रि को कई घंटे दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने लिखने की पद्धति की खोज में व्यतीत करते थे। सन 1821 में लुई ब्रेल आर्टिलरी की सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बारबियर डे ला सरे से मिले, जिसने रात के समय अपने सैनिकों को संदेश भेजने की एक कौशलपूर्ण सुनियोजित पद्धति का आविष्कार किया था, जिससे कागज़ पर बिंदुओं के समूह से विभिन्न प्रकार के वर्णमाला के अक्षरों, विराम चिन्हों और भाषा के ध्वनि संकेतों का बोध होता था। लुई समझ गए कि दृष्टिहीनों के पढ़ने लिखने की पद्धति के विकास का उत्तर इसी में छुपा है। उन्होंने बारबियर की अनुमति से छात्रों के लिए रात में लिखी जाने वाली इस पद्धति के विकास का कार्य आरंभ किया। लुई ब्रेल ने बारबियर द्वारा भेंट की गई लेखन फ्रेम के उपयोग और विभिन्न बिंदुओं की संयोजना पर निरंतर कार्य करते हुए सिर्फ 16 वर्ष की आयु में सन 1825 में ब्रेल लिपि का आविष्कार कर लिया था। सन 1829 में लुई ब्रेल ने अपनी 12 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि की रूपरेखा एक छोटी सी पुस्तिका में प्रकाशित करवाई। यह ब्रेल लिपि के संबंध में सबसे पहला दस्तावेज था। लुई के साथी इस पद्धति को एक क्रांतिकारी आविष्कार मानने लगे थे, किंतु स्वयं लुई ब्रेल अभी अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। तत्पश्चात अगले 8 वर्षों तक लिपि के संबंध में निरंतर कार्य करते हुए सिर्फ 6 बिंदुओं वाली संशोधित संकल्पना प्रस्तुत करते हुए सन 1937 में 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि की रूपरेखा प्रकाशित करवाई। इस रूपरेखा में भाषा, ध्वनि, गणित, संगीत के चिन्हों और विरामों के पर्याप्त संकेत के रहते हुए वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को आसानी से बनाया जा सकता था। लुई ब्रेल की यह पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक तथा सरल है। इस लिपि का निर्माण एक विशेष नियम के अनुसार ही किया गया है। इस संपूर्ण पद्धति का मूल आधार केवल 6 बिंदु हैं, जिनके विभिन्न संयोगों से 63 अक्षर बनाए गए हैं। इन 6 बिंदुओं में
6 बिंदुओं को 3-3 बिंदुओं की 2 पंक्तियों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक पंक्ति बाईं ओर तथा दूसरी दाहिनी ओर रखी गई है। बाईं ओर के बिंदुओं की क्रम संख्या 1, 2 तथा 3 निर्धारित की गई है, जबकि दाहिनी ओर के बिंदुओं की क्रम संख्या 4, 5 तथा 6 निर्धारित की गई है। इन 6 बिंदुओं को भिन्न भिन्न क्रम में रखने से उनकी अलग अलग आकृतियां बनती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक अक्षर की आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। इन 6 बिंदुओं पर आधारित अक्षरों को एक विशेष उपकरण द्वारा मोटे कागज़ पर उभारा जाता है, जिसके फलस्वरूप उंगलियों के अग्रभाग से छूकर उनकी अलग अलग आकृतियों को पहचाना जाता है। प्रत्येक अक्षर को पहचानने के लिए उसकी आकृति का ही ध्यान रखा जाता है, उसमें सम्मिलित बिंदुओं की संख्या का नहीं। इसका कारण यह है कि बहुत से अक्षरों में बिंदुओं की संख्या समान होते हुए भी उनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न आकृतियों की वजह से अक्षरों को पहचानना आसान हो जाता है। ब्रेल पद्धति का आविष्कार दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए नए युग का आरंभ था, किंतु लुई ब्रेल के जीवित रहते हुए और मरने के बाद लंबे समय तक उनकी लिपि को सरकारी मान्यता नहीं मिली। अस्वस्थता की वजह से लुई ब्रेल लंबे समय तक संस्था में अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात 6 जनवरी सन 1852 को 43 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 2 वर्षों बाद उनकी संस्था के छात्रों ने ही मांग की कि उनके प्रिय शिक्षक द्वारा आविष्कृत लिपि उन्हें सरकारी तौर पर पढ़ाई जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उस समय सिर्फ निजी तौर पर लिपि में पढ़ने पढ़ाने की अनुमति मिली। ब्रेल लिपि को सरकारी मान्यता दिलाने में दृष्टिहीन लोगों को लगभग 40 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड एवं अमेरिका के दृष्टिहीनों से जुड़े शिक्षक लाइन टाइप की तुलना में ब्रेल लिपि पर गहरा विचार विमर्श कर रहे थे। तत्पश्चात इसके गुणों के आधार पर सन 1895 में ब्रेल लिपि की श्रेष्ठता स्थापित हुई। बावजूद इसके फ्रांस को लुई के इस महान कार्य को समझने में 1 शताब्दी से ज़्यादा का वक्त लगा। सन 1952 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने एक विधेयक पास करके ब्रेल लिपि को सरकारी मान्यता प्रदान की। दुनिया भर के देश सन 1975 में इस आविष्कारक प्रतिभा के सम्मान में सम्मिलित हुए और लिपि की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई। किंतु बावजूद इन सब के संयुक्त राष्ट्र महासभा को ब्रेल पद्धति को वैश्विक पहचान दिलाने में 45 वर्षों का लंबा वक्त लगा और सन 2019 में 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्म दिवस को महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व ब्रेल दिवस मनाने की घोषणा की। लेकिन ब्रेल लिपि के आविष्कार के 200 वर्षों बाद क्या है भारत में इस पद्धति के हालात? जब ब्रेल लिपि में पढ़ना लिखना संभव है, तो क्या मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जा रहा है? क्या भारत के दृष्टिबाधित जन स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्रेल लिपि का उपयोग कर रहे हैं? ब्रेल लिपि का निर्बाध रूप से उपयोग जारी है। दुनिया की दृष्टिहीन आबादी का 1/3 हिस्सा भारत में निवास करता है, लेकिन अफसोस कि इसका 1% हिस्सा भी ब्रेल लिपि से अवगत नहीं है, अर्थात ब्रेल लिपि में पढ़ना लिखना नहीं जानता है। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल शिक्षा के नाम पर दृष्टिहीन बच्चों को विशेष स्कूलों का हवाला दिया जाता है, जहां ऐसी मान्यता है कि इन बच्चों को विशेष शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन विशेष शिक्षकों में ज़्यादातर को स्वयं ब्रेल लिपि में पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो फिर वे भला बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त स्कूलों में पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं होती हैं, तो फिर भला कैसे दृष्टिहीन लोग शिक्षित हो सकते हैं। दरअसल सार्वजनिक जीवन एवं मुख्य धारा की शिक्षा में ब्रेल लिपि का प्रयोग न होने की मुख्य वजह सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति का गहरा अभाव है। आखिर क्या वजह है कि जब ब्रेल लिपि में पढ़ना लिखना संभव है, बावजूद इसके भारत में दृष्टिहीन लोग बेबस एवं लाचार नजर आते हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वतंत्र रूप से ब्रेल लिपि में अपना पेपर दृष्टिबाधित बच्चों को स्वयं लिखने का अधिकार नहीं है। यद्यपि छोटी कक्षाओं में, विशेष रूप से कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाओं में चुटपुट ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। आखिर किन वजहों से हाई स्कूल एवं उच्च शिक्षा से जुड़ी परीक्षाएं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्रेल लिपि में आयोजित नहीं की जाती। ऐसी मान्यता है कि निर्धारित समय में ब्रेल लिपि में पेपर लिखना संभव नहीं है, जो 100% झूठ या फरेब है। दरअसल भारत सरकार की मंशा में गहरी खोट है। सरकार नहीं चाहती कि उसकी दृष्टिबाधित जनसंख्या पढ़ी लिखी एवं शिक्षित हो, साथ ही काबिल भी हो। दृष्टिबाधित शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सरकार का कोई जोर नहीं है। ब्रेल पुस्तकों के प्रकाशन से बचने के लिए सरकार का मत है कि ऐसे बच्चे सुनकर अपना अध्ययन पूर्ण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, सरकार मानती है कि जो बच्चे देख नहीं सकते, उनकी सुनने की शक्ति अत्यधिक तेज होती है। हमें इन दोनों वक्तव्यों पर किसी प्रकार का कोई शोध या अध्ययन नहीं मिला, अतः यह कहना निराधार है कि ऐसे बच्चे सुनकर अपनी पढ़ाई कर लेते हैं और इनकी श्रवण शक्ति मजबूत या तेज होती है। दृष्टिबाधित बच्चों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष परीक्षाओं के आयोजन एवं इसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण से बचने के लिए सरकार इनका पेपर लिखने के लिए सहायक प्रदान करती है। आपको बता दें कि भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति के 500 पन्ने वाले दस्तावेज में दृष्टिबाधित शिक्षा के सुधार के संबंध में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं मिलता है। अब देश में इतना संसाधनों का अभाव नहीं है कि दृष्टिहीन लोगों के पेपर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी पड़े। बहरहाल इन सब बातों से स्पष्ट है कि ब्रेल लिपि के आविष्कार के 200 वर्ष बाद भी भारत में मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में ब्रेल लिपि का कहीं कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए न तो किताबें उपलब्ध हैं और ना ही लिखने के लिए यहाँ इसका किसी भी स्तर पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि स्कूल कॉलेज की सभी परीक्षाएं खुद नहीं लिखी जाती हैं, बल्कि सामान्य व्यक्तियों के सहयोग से लिखवाई जाती हैं। अगर आज 21वीं सदी में भारत के दृष्टिहीनों को अपनी गरिमा एवं वजूद बचाए रखना है, तो उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में ब्रेल पद्धति को शामिल करने की मांग करनी होगी। अपनी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेने से बचते हुए स्वयं परीक्षा लिखनी होगी। न सिर्फ लुई ब्रेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि समाज के तिरस्कार एवं अपमान तथा एहसान से हमेशा के लिए मुक्त हो सकेंगे। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। हम पुनः किसी नई वीडियो में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे।
तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।